आजकल एल्विश यादव के साथ कंट्रोवर्सी में रहने वाली वो एक्ट्रेस आखिर है कौन? आखिर किस तरह इस एक्ट्रेस ने अपने स्ट्रगल को झेला? क्या वजह थी जो इनकी मां ने छोड़कर चली गई थी? आखिर इनके दोस्त ने इनके बारे में कौन से चौंकाने वाले खुलासे किए और लोगों से क्या अपील की? इस एक्ट्रेस को किस वजह से मैनेजर ने कमरे में बंद कर दिया था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अब तो समझ गए होंगे कि हम किस खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिनके चुलबुले अंदाज और प्यारी सी स्माइल ने सभी को उनका दीवाना बना दिया है, और वो है मनीषा रानी, जो आज लाखों दिलों की धड़कन बनी हुई है। साथ ही जब से मनीषा ने बिग बॉस OTT 2 में एंट्री मारी है तभी से लोगों के बीच मनीषा रानी का नाम और भी ज्यादा फेमस हो गया। और वैसे भी अपनी वीडियोस के जरिए लाइमलाइट में बनी ही रहती हैं। उनकी तड़कती भड़कती वीडियोस जिनमें अक्सर कॉमेडी का तड़का होता है, वो रोते हुए इंसान को भी हंसने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सबको हंसाने वाली मनीषा ने खुद किस तरह से ये मुकाम हासिल किया, ये जानना हमारे लिए दिलचस्प होगा। अपनी अदा से लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाली मनीषा का जन्म 9 जून साल 1997 को बिहार के मुंगेर जिले में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम मनोज कुमार चंडी और माँ का नाम रागिनी देवी था। उनके पिता एक कुरियर कंपनी में काम करते थे, जबकि उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। जहां और बच्चों का बचपन खेल खिलौने के साथ बीता है, वहीं मनीषा ने बचपन में ही इतना स्ट्रगल किया कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनका बचपन जैसे कहीं खो सा गया है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान मनीषा ने इस बात का खुलासा किया था, जब वो केवल 8 साल की थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे। किन्हीं निजी कारणों की वजह से उनकी मम्मी उन्हें छोड़कर अपने घर चली गई थी, जिसके बाद उनके पिता ने बड़ी मुश्किल से मनीषा समेत अपने 3 और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। उस वक्त उनका बचपन कहीं सो गया था। वो रोज स्कूल जाती और वहाँ से आकर खाना बनाती, और सालों तक उनका यही रूटीन रहा। बता दें, मनीषा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने होम टाउन यानी मुंगेर में एक सरकारी स्कूल से पूरी की, और फिर आगे की पढ़ाई उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन करके पूरी। बचपन से मनीषा को एक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी, साथ ही वो बचपन में काफी शरारती भी थी। मनीषा ने बचपन से ही ठान लिया था कि उन्हें एक एक्ट्रेस बनना है, और वो मुंगेर के छोटे से गाँव में रहकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। लिहाजा उन्होंने कोलकाता जाने का मन बनाया, पर उनके पिता ने उन्हें कोलकाता जाने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन मनीषा को तो भाई फेमस होना था, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को बिना बताए ही कोलकाता जाने का फैसला किया और चुपचाप घर छोड़कर निकल गई। मनीषा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अगर उन्हें एक्टिंग में अपने कदम जमाने हैं तो उनके लिए डांस आना बेहद जरूरी है। इसीलिए उन्होंने करीब 1 साल तक कोलकाता में ही डांस क्लासेस ली। हालांकि उन्हें पैसों की तंगी से काफी जूझना पड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने कभी रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी की तो कभी बच्चों को डांस सिखाने वाली जॉब, और इस तरह के छोटे मोटे काम करके मनीषा जैसे तैसे अपने लिए खाने के पैसे जुटा पाती थी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को डांस में बेहतर बनाते हुए एक डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। लेकिन एक बार वो इसी डांस ग्रुप के साथ काम करते हुए एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। दरअसल उस डांस ग्रुप का मैनेजर उन्हें और पूरे ग्रुप को जंगल में ले गया था, जहाँ एक गाँव में उन्हें परफॉर्म करना था। लेकिन जब मनीषा ने उन्हें डांस करने से मना किया तो उन्होंने मनीषा को एक कमरे में बंद कर दिया। इस इनकार की कीमत मनीषा को और भी ज्यादा भारी पड़ी जब मैनेजर ने उन्हें बुलाना ही बंद कर दिया। मनीषा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने घर यानी मुंगेर वापस लौट पाती, इसीलिए उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट किया और उससे 500 रुपए उधार मांगे। और इस तरह वो कुछ वक्त कोलकाता में बिताने के बाद मुंगेर वापस लौट आई, और यहाँ आने के बाद उन्हें साल 2017 में टिकटॉक के बारे में पता चला। मनीषा को अपना एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा करना था, इसीलिए उन्होंने टिकटॉक को ही अपनी एक्टिंग दिखाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म समझा और टिकटॉक पर वीडियोस बनाना और उन्हें अपलोड करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उनकी वीडियोस वायरल होने लगी। अपनी वायरल वीडियो की वजह से मनीषा को पटना बिहार में कुछ छोटे मोटे इवेंट पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाने लगा। उनके हर वीडियो पर अब लाखों लाइक्स की बौछार होने लगी थी, और मनीषा के डांस की भी लोगों ने काफी तारीफ की, जिसके चलते मनीषा को पहली बार इंडियन टेलीविजन पर एक डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 5 में देखा गया। लेकिन यहाँ उनके डांस का जादू न चल सका और उन्हें पहले राउंड में ही बाहर कर दिया गया था। हालांकि मनीषा ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करती रही, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 2020 में NTV पर आने वाले सीरियल गुड़िया हमारी सभी पे भारी के डायरेक्टर ने उन्हें इस शो में एक रोल ऑफर किया, और इस शो के ऑडिशन के लिए मनीषा को मुंबई बुलाया गया। मुंबई में सफल लुक टेस्ट के बाद उन्हें सीरियल में कास्ट किया गया, जहां उन्होंने लगभग 2 साल तक काम किया। साल 2023 में लगभग 9 साल के स्ट्रगल के बाद मनीषा की जिंदगी में वो मुकाम आया जिसकी उन्हें तलाश थी। इस साल मनीषा रानी ने रियलिटी शो बिग बॉस OTT सीजन 2 में हिस्सा लिया, और इस शो को होस्ट कर रहे थे हमारे सल्लू भाई यानी सलमान खान। मनीषा ने घर में रहते हुए बहुत ही अच्छा गेम प्ले किया, और उनके हंसी मजाक ने लोगों को काफी एंटरटेन किया। उन्होंने करीब 57 दिनों तक घर में रहकर टॉप 3 में जगह बनाई। बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव रहे, और दूसरे स्थान पर अभिषेक मल्हान रहे, जबकि मनीषा ने तीसरे स्थान पर रनर अप का मेडल जीता। इसके बाद साल 2024 में उन्होंने झलक दिखला जा 11 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में हिस्सा लिया और सीजन की विजेता बनकर उभरी। साथ ही 30 लाख रुपए अपने नाम किए। इतना ही नहीं, मनीषा ने द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में भी 4 चांद लगाए थे। इस दौरान उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ खूब फ्लर्ट किया था। दोस्तों, मनीषा की मेहनत ने उन्हें टिकटॉक स्टार तो बनाया ही, साथ एक बेहतरीन एक्ट्रेस, मीडिया इन्फ्लुएंसर, डांसर भी बनाया। साल 2020 में भले ही टिकटॉक बंद हो गया था, लेकिन मनीषा ने लोगों को एंटरटेन करना नहीं छोड़ा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियोस अपलोड करना शुरू किया, और आज उनके इंस्टाग्राम पर करीबन 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और उनकी हर एक वीडियो और पोस्ट पर अपना प्यार लौटाते हैं। वहीं मनीषा के आई एल्बम सॉन्ग भी लोगों के बीच खूब फेमस होते हैं, जिनमें बारिश के आने से जमुना पार, नजर न लगे, बोलेरो जैसे गाने शामिल हैं। चलिए दोस्तों, हम मनीषा रानी की अब प्रोफेशनल लाइफ पर ब्रेक लगाकर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर कितने लड़कों का दिल चुराती है मनीषा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्यार में भी मनीषा रानी ने दर्द ही सहा है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। जी हाँ, इतना ही नहीं, चुलबुली और हमेशा खिलखिलाने वाली मनीषा रानी ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई सारे लड़कों को डेट
किया। ये बात मनीषा ने खुद एक इंटरव्यू में कबूल की थी। बताते चले कि सिद्धार्थ खन्ना को एक इंटरव्यू में मनीषा रानी ने बताया कि उनका आखिरी रिलेशनशिप साल 2020 में था। जब उनसे ब्रेकअप का कारण पूछा गया तो मनीषा रानी ने ऐसा जवाब दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मनीषा ने बताया कि उनका बॉयफ्रेंड उन पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाता था। वो कहता था कि ऐसे वीडियोस मत बनाया करो, ऐसे कपड़े मत पहना करो, कमेंट्स से भी उसे परेशानी होती थी। इसके बाद मनीषा ने बताया कि उनका बॉयफ्रेंड बिहार का रहने वाला था और मुंबई एक्टर बनने आया था। इसके बाद वो बिजनेसमैन बन गया और अब दुबई शिफ्ट हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ ने मनीषा से पूछा कि कितने रिलेशनशिप थे तो मनीषा ने हंसते हुए कहा कि सीरियस वाले तो सिर्फ 2 ही हुए, नॉर्मल वाले तो 14-15 थे। बता दें मनीषा का नाम टोनी कक्कर के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन इस पर मनीषा ने जवाब देते हुए कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको मनीषा से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सी के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल मनीषा जब बिग बॉस ओटीटी में अपना नाम बना रही थी तब उनकी दोस्त डीजे डॉली ने मनीषा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। डॉली ने मनीषा को मतलबी, दिखावटी और बहुत ही कुछ बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मनीषा ने बिग बॉस के घर में अपने बारे में कई बातें झूठी बताई हैं। वो जो अपने स्ट्रगल की बात करती हैं वो पूरी तरह से सच नहीं है। इसके साथ ही डॉली ने मनीषा पर एक शख्स से पैसे लूटने का आरोप भी लगाया और ये भी कहा कि इंस्टाग्राम पर मनीषा के जितने फॉलोवर्स हैं वो सारे फेक और खरीदे हुए हैं। डॉली ने कहा कि मनीषा काफी तेज है, वो जल्दी से लड़कियों को दोस्त नहीं बनाती है। वो केवल एक ही उनकी दोस्त थी जो उनके लिए हमेशा खड़ी रही, लेकिन मनीषा ने उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। साथ ही डॉली ने यह भी कहा कि मनीषा सबको गर्व से ये बताती है कि वो एक वेट्रेस थी, तो वो ये क्यों नहीं बताती कि वो बार में डांस करती थी। उसने वहाँ के ओनर को अपने जाल में फंसाया, फिर उससे शादी का झूठा प्रॉमिस किया और उस आदमी से करीब 10 लाख रुपए लेकर मुंबई आ गई। हालांकि वो डांस बार का ओनर किसी तरह मनीषा तक पहुंच गया था और फिर दोनों का सेटलमेंट हो गया। डॉली ने अपने एक इंटरव्यू के जरिए लोगों से अपील की थी कि वो मनीषा की असलियत को समझे। वो जो भी कर रही है फेक कर रही है। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात को तो मनीषा ही बता सकती है। वेल, मनीषा की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो कभी पैसे की मोहताज रहने वाली मनीषा आज करोड़ों की मालकिन है। जी हाँ, उनकी कुल संपत्ति करीब 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो दोस्तों, आपको मनीषा रानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।